अयोध्या का नजारा से सरी मार रही है, बरे नहीं भूम कोई कि बैकुंठ जी से सर मार रही है। लोग कह रही हैं कि अयोध्या इतनी सुंदर है कि अगर अयोध्या का एक बार दर्शन बैकुंठ कर ले तो शर्मा जाए, इतनी सुंदर अयोध्या है। मतलब बैकुंठ भी। ये आप कनक भवन में जब आएंगे तो यहाँ पर ये लोग प्रभु का गान करते हैं, प्रभु का हृदय से गान करते हैं। ऐसा दिखा दिया जाए। जी जी देखिए अयोध्या का नजारा से सरी मार रही है। नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोग देख रहे हैं यीशुभाई ब्लॉग्स मंदिर दर्शन। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मैं आप लोगों को आज लेकर आया हूं भगवान राम की पावन नगरी में, भगवान राम की जन्मभूमि में आपको लेकर आया हूं। और जिस स्थान पर आज हम खड़े हुए हैं वो स्थान है आपका कनक भवन। ऐसा माना जाता है कि ये जो कनक भवन है ये माता कैकेयी ने स्वयं माता सीता को दिया था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ का जो दृश्य है, ये यहाँ का जो आप अवलोकन कर रहे हैं, ये आप सिर्फ एक कल्पना मात्र नहीं है। जब आप यहाँ पर आएंगे तब इसका ये जो आप दृश्य देख रहे हैं इतना शोभायमान है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। जब आप यहाँ पर आएंगे तभी आप इस चीज़ का वर्णन कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी जी मौजूद हैं। दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं हनुमानगढ़ी के। अभी हम उनसे जानेंगे, उनके श्रीमुख से जानेंगे कि इस स्थान की क्या विशेषता है, क्या महिमा है और यहाँ का क्या रहस्य है और ये कनक भवन क्यों कहा जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कनक भवन में आज हम खड़े हुए हैं यहाँ की क्या विशेषता है, क्या महिमा है यहाँ की। जय श्री सीताराम। कनक भवन भगवान श्री सीताराम जी का नित्य निवास है। ये मंदिर नहीं है, राजप्रसाद है, क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं विराजते हैं और ऐसी मान्यता है और अलग अलग ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है कि महाराज दशरथ की जो सबसे प्रिय रानी थी माँ कौशल्या और केकई जी का ये अपना निजी निवास था। क्योंकि महाराजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी माना जाता है केकई जी केकई जी का ये निज निवास था। जब उनके पुत्रों का विवाह हुआ तो केकई जी सबसे ज़्यादा प्रेम राम से करते थे। केकई जी सबसे ज़्यादा प्रेम राम जी से करती थी। तो राम जी को उन्होंने यानी माँ सीता को जब उन्होंने देखा पहली बार तो उन्होंने माँ सीता को अपने महल में कहा कि आज से बेटी आप इस महल में रहेंगी। और तब से ये महल राम और सीता का हो गया। ये महल पूर्ण रूपेण 7 द्वार का महल था। जो सबसे अंतिम द्वार था वो स्वर्ण का द्वार था और पूरा महल स्वर्ण जड़ित था। उसके बाद चांदी था, फिर अन्य अन्य धातुओं का था। पहले सबसे लास्ट का द्वार जो था वो पत्थरों से बना था। 7 द्वारों का ये महल था और लास्ट में स्वर्ण से बना पूरा महल था और लास्ट द्वार भी स्वर्ण और मणियों से युक्त था। मतलब हम आपसे ये कह भी सकते हैं, ये जान भी सकते हैं, ये दृश्य हम ये जो अवलोकन देख रहे हैं इस महल का, ये उसी समय का है? नहीं, देखिए इस महल का जीर्णोद्धार आज से लगभग 2600 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया। उसके बाद कालांतर में तमाम बार फिर जीर्ण हुआ। लेकिन ये जो मौजूदा ढांचा हम पूरा देख रहे हैं ये ओरछा टीकमगढ़ एक राज्य है जहाँ ब्रह्मभान धर्म सेतु ट्रस्ट है, उसके द्वारा इस पूरे महल का निर्माण कराया गया है। और इसमें जो विग्रह स्थापित हैं वो विग्रह एक विग्रह अनादिकालीन है। एक विग्रह को भगवान श्री कृष्ण ने जब जरासंध का वध किया तब अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ पे उस विग्रह को स्थापित किया। हम आपको ले चलते हैं, आगे दिखाते हैं। यहाँ पे लिखित रूप में उस चीज़ का वर्णन है। जो विग्रह, जो प्राचीन विग्रह बना हुआ है उसका एकदम कि भगवान राम यहाँ आए, उन्होंने तीर्थ का स्नान किया, पूजन किया और फिर यहाँ पे मंदिरों में विग्रह का स्थापन। ऊपर न चढ़े क्योंकि यहाँ भगवान के नाम लिखे हैं जी। यहाँ लिखा है जरासंध बंध कृत्वा भगवत तीर्थ्याम पावनाः आगत सप्तपुरी आख्याम अयोध्याम ब्रह्मचारिणी, कि जरासंध का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ आए तो अयोध्यापुरी में विचरण किए। ये सप्तपुरियों में से एक पुरी है। फिर क्या है, विश्राम शिखरे प्राप्यम परमा मोदया स्युताहम दिव्यांगना तस्यन्ति नामना पद्माम शुभाम। पद्मासन में बैठे भगवान के विग्रह को
जो दिव्य युक्त विग्रह था भगवान कृष्ण ने स्वयं स्थापित किया जी। फिर कि उसका नाम क्या था? श्रृंगाग्रे कनकाग्रे परयाः कृपया हरि, जो भगवान परमात्मा का स्वरूप है कनक भवन में, उसको उन्होंने कहा श्री सीताराम मूर्ति बेह प्रदाय द्वारिका गात, और उसके बाद मूर्ति की स्थापना करके द्वारिका को चले गए। फिर फिर पूरा विवरण है। उसके बाद इस जो लास्ट की मूर्ति है उसकी स्थापना स्वयं विक्रमादित्य जी ने की है, उसका भी उल्लेख है। चरण कमल जो दर्शन, चरण कमल है, ये पुराने मंदिर के भग्नावशेष थे। तो भगवान के जहाँ पे एक बार मंदिर की विग्रह हो जाए वहाँ पे चरण नहीं रखना चाहिए, इसलिए वहाँ भगवान के चरण बना दिए गए कि लोग इसको प्रणाम करें। वैसे यहाँ जो नीचे लिखा है भगवान के नाम है, इस पे पैर नहीं रखना चाहिए, लेकिन कतिपय कारणों से लोग वहाँ जाते हैं, परिक्रमा जैसी व्यवस्थाएं हैं तो लोग जाते हैं, उसको करते हैं। लेकिन मुख्य ये पुराना मंदिर है, पुराने मंदिर का स्थान है, इसलिए वहाँ है। और बगल में कुंड है, हवन कुंड है, पूजन होता है। पहले यहाँ पे जब भगवान के विवाह महोत्सव मनाया जाता था तो भी यहाँ पे किया जाता था, इसीलिए भगवान यहाँ पर बार बार आते रहते हैं, विराजित किए जाते, इसीलिए वहाँ पे चरण चिन्ह अंकित कर दिया गया। इसका केवल इतना ही महत्व है। ये देखिए बगल में यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं, क्योंकि महल में हनुमान जी नहीं रह सकते हैं वहाँ, क्योंकि सीताराम जी का नित्य निवास है। ये कोई मंदिर नहीं है, मंदिर में हनुमान जी रहते हैं लेकिन नित्य निवास में, इसीलिए महल के बाहर हनुमान जी विराजमान हैं। देखिए अयोध्या का नजारा से सरी मार रही है, बरे नहीं भूम कोई कि बाकुंठ जी से सर मार रही है, धो रही। देखिए यहाँ पर आप कनक भवन में जब आएंगे, तो यहाँ पर ये लोग प्रभु का गान करते हैं, प्रभु का हृदय से गान करते हैं। ये लोग कह रही हैं कि अयोध्या इतनी सुंदर है कि अगर अयोध्या का एक बार दर्शन वैकुंठ कर ले तो शर्मा जाए, इतनी सुंदर अयोध्या है। मतलब वैकुंठ भी तरसता है भगवान के दर्शन करने के लिए। अयोध्या के अगर एक बार दर्शन कर ले तो इतनी दिव्य, इतनी पवित्र, इतनी सुंदर है कि उसको शर्म आ जाए कि हमको लोग कहते हैं हम वैकुंठ हैं, लेकिन हम उतने सुंदर नहीं हैं जितनी सुंदर अयोध्या नगरी है। जी आइए हम भगवान के दर्शन कराते हैं आपको, जहाँ पर भगवान अपने विग्रह में मौजूद हैं। आइए